हेलो एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम टू लॉ पॉइंट चैनल। माई सेल्फ सौरभ यादव। सभी लोगों का बच्चों इस चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं बच्चा कि क्योंकि अभी आप सभी को पता है कि CUET PG में BHU जुड़ गया है। ठीक, आप काफ़ी उम्मीद लगाए हुए थे कि BHU में जो सिलेबस होगा वो पहले की ही तरह रहेगा। ठीक, सभी लोग यही आस लगाए हुए थे, लेकिन अभी जब उनकी तरफ से नोटिफिकेशन आया हुआ है CUET की तरफ से, NTA की तरफ से, UGC की तरफ से, तो उसमें देखा गया कि भाई साहब उसमें BHU भी शामिल है। ऐसी उम्मीद नहीं थी कि BHU, ऐसा लग रहा था कि वो खुद अपना पेपर करवाएगा और जैसा सिलेबस पिछला रहा है उसी तरीके से सिलेबस रहेगा। लेकिन सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया और BHU ने CUET में जाना उचित समझा और उसने CUET में शामिल हो गया। लेकिन बच्चा एक सवाल ये था कि क्या सिलेबस पर वो डिस्कस नहीं कर सकता था BHU? तो ऐसा नहीं था। BHU चाहता तो उस पर डिस्कस कर सकता था कि उसमें लीगल के भी पोर्शन रखे जाएं। इसका मतलब BHU का भी मन नहीं था कि बच्चों से लीगल पूछा जाए, या फिर ये जल्दी जल्दी में ऐसा उन्होंने कर दिया। मुझे लगता है कि अगली बार सुधार हो या फिर कुछ दिन हो सकता है ऐसा सुधार करने की गुंजाइश कुछ दिखे। फिलहाल जो भी बातें होंगी आगे देखी जाएंगी। अभी हम लोग देख लेते हैं उन्होंने सिलेबस क्या रखा हुआ है। ठीक, चलो बच्चा, अभी हम लोग देख लेते हैं कि क्या सिलेबस है, उसको डिस्कस कर लेते हैं ताकि आप अपने उसी हिसाब से आप अपने आप को मैनेज कर लें। क्या आपको कुछ कितनी चीज़ें नए पढ़ रही ये जानकारी हो जाएगी आपको, तो आप में संतुष्टि भी होगी कि हम क्या नया पढ़ रहे हैं, क्या नहीं पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे, वो सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी। बुक वगैरह के विषय में भी मैं बता दूंगा, तो आप उससे थोड़ा क्या करें, सेटिस्फाई होकर अपनी प्रिपरेशन को जारी रखेंगे। बाकी चीज़ें ये होती जाती रहेंगी, है ना। तो ज़रा सिलेबस की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। सिलेबस इन्होंने क्या रखा है, मुझे स्लाइड मिल जाए तो मैं उससे बात करना शुरू कर दूँ। चलो चलो, मुझे देखो स्लाइड मिल गई है। तो बच्चा क्या है CUET PG का सिलेबस, हमारा टॉपिक क्या है, CUET PG 2022 में LLB का सिलेबस क्या है। ठीक, उन्होंने LLB का सिलेबस क्या रखा। मेन फोकस बच्चा हमारा यही है कि BHU को लेकर था। BHU में 300 सीटें होती हैं, है ना, और उसका लॉ में अपना रिपुटेशन है, जजेस फैक्ट्री है। लेकिन अभी क्या हुआ कि बहुत सारे बच्चों को निराश करने वाला है। चलो जरा देखते हैं क्या रखा है इन्होंने बच्चा सबसे पहले रखा है कि हम पूछेंगे आपसे लैंग्वेज कम्प्रिहेंशन। क्या पूछेंगे? लैंग्वेज कम्प्रिहेंशन। ठीक, इसका मतलब बच्चा ये लैंग्वेज कम्प्रिहेंशन, और उन्होंने लिखा वर्बल एबिलिटी। वर्बल एबिलिटी, तो इन्होंने ऐसे लिखा है कि हम पूछेंगे लैंग्वेज कम्प्रिहेंशन और वर्बल एबिलिटी। तो इन्होंने डिफाइन नहीं किया है कि लैंग्वेज कम्प्रिहेंशन और वर्बल एबिलिटी में सिर्फ वो हिंदी पूछेंगे या इंग्लिश पूछेंगे, ऐसी बात उन्होंने क्लियर नहीं की है। हम ये अनुमान लगा के चल सकते हैं कि इन्होंने एक बात बच्चा ये तय कर दी कि वो 100 क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ठीक, हम लोग डिवाइड करके भी चलेंगे, इसको समझेंगे कि कितना क्वेश्चन वो इससे पूछ सकते हैं। चलो, तो ये लैंग्वेज कम्प्रिहेंशन और वर्बल एबिलिटी क्या है बच्चा? वर्बल एबिलिटी का मतलब होता है ग्रामर पोर्शन। ग्रामर पोर्शन के साथ साथ कम्प्रिहेंशन, मतलब कम्प्रिहेंशन में ग्रामर को ऐड करना। ग्रामर में क्या है? एंटोनिम्स है, सिनोनिम्स है ना, एरर है, मिसस्पेल्ड है, स्पेलिंग चेक वाले सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो ये सब मतलब आप ये लाइन में कहें ग्रामर के साथ कम्प्रिहेंशन भी वो लोग मिक्स कर रहे हैं। लेकिन बच्चा अगर हम लोग ये 100 क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं, इसमें देखें तो लगभग 20 क्वेश्चन हमको यहाँ देखने को मिल सकते हैं। ठीक, इंग्लिश वाले सेक्शन में, या फिर कहें जो भाषा वाला सेक्शन है। अब देखो 20 क्वेश्चन अगर ये दोनों रखते हैं तो 10-10 क्वेश्चन ये ऐसा कर लेंगे कि 10 क्वेश्चन इंग्लिश का ले लिए और 10 क्वेश्चन हिंदी का ले लिए, अगर ये ऐसा रखते हैं। ठीक, और बच्चा अगर हम लोग ये देखें कि इसमें हम लोग ये देख लें कि अगर मान लो सिर्फ ये ऑप्शनल रखते हैं तो शायद वो 20-20 क्वेश्चन ऐसे कर लें। ठीक, अब हिंदी एक ऑप्शन में रख दें, भाई हिंदी आप करना चाहते हैं तो हिंदी कर लें और इंग्लिश करना चाहते हैं तो इंग्लिश कर लें, ये तरीका है। ठीक, तो इसी दो ही तरीका है, या तो 20 क्वेश्चन वो रख लें, 10-10 करके पूछ लें, या फिर वो 20 ही रख लें और कहें कि ऑप्शनल है, आप जो चूज करना चाहें वो चूज कर लें। ठीक, ये बात सभी को समझ में आ गई। और ये कम्प्रिहेंशन वाला सिलेबस आपको समझ में आया, इसमें आपको ग्रामर प्लस कम्प्रिहेंशन दोनों ही पूछे जाएंगे। ठीक, ये बात क्लियर हो गई सभी को। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चा। दूसरा इन्होंने रखा है कि GA। ठीक,
जनरल अवेयरनेस, ठीक। जीए का पोर्शन बच्चा, इसमें जानते हो इसमें करंट बेस क्वेश्चन होते हैं। करंट बेस बच्चा, इसमें करंट बेस आपका जीके होता है, ठीक। करंट बेस जीके मतलब आपसे करंट पूछे जाते हैं और उससे संबंधित जीके पूछे जाते हैं। जरा देखना, अभी रूस और यूक्रेन में वॉर हुआ, वहाँ नाटो शब्द आया, तो नाटो कौन है? अभी यूएन का उसमें संबंध है, तो यूएन कौन है? कोरोना आया तो डब्ल्यूएचओ कौन है? ये सब सारी चीज़ें जुड़ी हुई है ना। तो ये जीए वाला पोर्शन जो है वो करंट के बेस पर आपसे जीएस पूछे जाते हैं। क्लियर बात? अभी किसी ने कुछ नई उपलब्धि पा ली तो वो सारी चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। इस बात को आप समझ पा रहे हैं? तो आपको कैसे पढ़ना है, जो करंट है उसी से रिलेटेड जो आपको जीएस मिलेंगे उसको पढ़ के रखना है। अच्छा, इसका वेटेज कितना हो सकता है बच्चा? इसमें लगभग 30 क्वेश्चन हो सकते हैं। कितने? 30 क्वेश्चन ये लोग पूछ सकते हैं आपके इस वाले सेक्शन से। आ रही बात समझ में? तो ये दूसरा सेक्शन आपको जीए का हो गया, जनरल अवेयरनेस का हो गया। अच्छा, तीसरी बात क्या है? तीसरी बात बच्चा कंप्यूटर की, ज़रा देखना। तीसरी बात कंप्यूटर भी पूछ रहे हैं, कंप्यूटर में बेसिक है ना। कंप्यूटर में बेसिक क्या पूछ रहे हैं ज़रा देखना। कंप्यूटर में बेसिक वाले सेक्शन आपको जो भी बुक्स आपके पास होंगी कंपटीशन की, उसमें कंप्यूटर दिया होगा, तो उसमें बेसिक चीज़ें होती, कंप्यूटर की उत्पत्ति क्या क्या कैसे हुआ, रोम रैम क्या होता है, ये सब सारी चीज़ें, डब्ल्यू ये सब क्या है, इनके विषय में नॉर्मल जानकारी आपको होनी चाहिए। और इसमें लगभग 10 क्वेश्चन रहने की उम्मीद है, ठीक। पूरे 10 क्वेश्चन आपको कंप्यूटर से देखने को मिलेंगे। क्लियर बात? अच्छा, लास्ट वाला इन्होंने बच्चा रखा है कि लॉजिकल रीजनिंग। अब बच्चा इसमें भी हम लोग उम्मीद कर सकते हैं कि 30 के क्वेश्चन आसपास रहेंगे, है ना। अभी ये देखो एग्जैक्ट डाटा नहीं हो सकता, यहाँ आपसे 30 क्वेश्चन हो सकते हैं ना। 30 यहाँ से हो सकते हैं, 30 ये हो गया, 30 ये हो गया, तो 30 ये हो गया, ठीक। तो इस तरीके से डिवाइडेशन होगा, लगभग बराबर ही रहेंगे, ऐसा बहुत ज़्यादा इधर उधर नहीं होगा। तो 30 ये हो गए, 30 ये और 10 ये, तो पूरे 100 हो गए। 30 90 और एक 10, 100 हो गए पूरे टोटल। अच्छा, ये लॉजिकल रीजनिंग क्या है भाई? इसमें लॉजिकल रीजनिंग में आपने देखा होगा बहुत सारे इसमें आपको फिगर्स मैच कराने होते हैं, है ना। मिरर वगैरह के क्वेश्चंस बहुत आते हैं। इसमें आप ये भी देख सकते हैं जहां आपको लॉजिक लगानी पड़े, ठीक। तो ये वाला पोर्शन आपको देखने को मिले रीजनिंग। तो ऐसा नहीं कि बहुत सारा, अभी ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा इसमें बदलाव हो सकता है। मैथ के भी थोड़े बहुत क्वेश्चन आपको मिल जाए, ऐसा नहीं कि मैथ का बहुत टफ क्वेश्चन, थोड़े बहुत। लेकिन अब भी बहुत बच्चे ऐसे हैं जिनको रीजनिंग बिल्कुल नहीं आती, है ना। तो आपको यहाँ सीखना पड़ेगा, इस रीजनिंग को सीखना पड़ेगा, कंप्यूटर को भी सीखना पड़ेगा, है ना। बाकी आप करंट वगैरह वगैरह पढ़ ही रहे थे, आप ये लैंग्वेज कंप्रीहेंशन वगैरह आप इंग्लिश पढ़ रहे थे, दूसरा जीएस वाला और जीए वाला पोर्शन आप पढ़ ही रहे थे। आप रीजनिंग भी थोड़ा बहुत पढ़ रहे थे, है ना। कुछ बच्चे नहीं पढ़ रहे थे, लेकिन थोड़ा बहुत आपको पता था कि बीएचयू तो पूछता पहले भी था। अभी कंप्यूटर बस ये बड़ा हुआ 10 क्वेश्चन, बाकी लॉजिकल रीजनिंग इन्होंने रखा है, मैथ्स नहीं रखा है, ठीक। इन्होंने मैथ्स को नहीं रखा है, बात की है लॉजिकल रीजनिंग की। तो लॉजिकल रीजनिंग में बच्चा डाटा इंटरप्रिटेशन वाले क्वेश्चन आ जाते हैं जो मैथ्स में होते हैं, ठीक। फिलहाल आप लॉजिकल रीजनिंग के लिए आप कोई एक बुक ले लेंगे, है ना। आपके पास बुक्स होंगी, अगर नहीं है तो हमने आपको इसके बुक्स की लिस्ट के विषय में बताया है कि उसमें से आप एक बुक चूज कर लीजिएगा, उसमें सारी सिलेबस दिया रहता है, उसको कंप्लीट करना है। बस आपको कंप्यूटर के लिए अलग से कोई बुक लेनी पड़ेगी, या आपके पास लूसेंट होगा, जिन बच्चों के पास लूसेंट में थोड़ा चैप्टर दिया हुआ, थोड़ा सा पोर्शन दिया हुआ, तो आप उससे भी इसको कवर कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं। तो बच्चा बहुत ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है, ये भी सिलेबस रहे या लॉ वाला सिलेबस रहे, उसमें आपसे बहुत ज़्यादा अंतर दिखने वाला नहीं है। फिर भी आप 30 क्वेश्चन के लिए आप अपने आप को प्रिपेयर करेंगे।